पक्षीराज गरुड़ को अभिमान हो गया। पक्षीराज गरुड़ मन में विचार करने लगे कि जहां भी जाना होता है हम ही को लेकर जाते हैं। अगर मैं इनको ना लेकर जाऊं ये पहुंच नहीं पाएंगे तो ये जो कार्य सिद्धि करते हैं कार्य सिद्ध नहीं होगा। और जहां भी जाते हैं कार्य सिद्ध हो जाता है तो नाम इनका होता, कोई मेरा नाम ही नहीं लेता है। भगवान समझ गए। तो भगवान तो अभिमान के मर्दक हैं, अभिमान को बहुत जल्दी मारते हैं प्यारे। आसमान में उड़ने वाले पैदल चलते देखे गए हैं महाराज, अभिमान को मारते हैं भगवान। भगवान ने तुरंत मन में विचार किया कि गजेंद्र की मुक्ति तो बाद में करूंगा, लेकिन तो पहले पक्षीराज गरुड़ के हृदय के कलमश को मैं दूर कर दूं। भगवान ने अपनी कानी उंगली पक्षीराज गरुड़ के ऊपर रख दिया। चलो महाराज। पक्षीराज गरुड़ अभिमान में बोलने लगे, महाराज कम से कम बैठो तो सही, अभी पलक झांसते आपको आपके भक्त के पास पहुंचा दूंगा मैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं परेशान मत हो, मैं समझ लो बैठा हूं, तुम चलो बस। और नहीं हुआ। भगवान की एक कानी उंगली को भी लेकर पक्षीराज गरुड़ उड़ नहीं सके। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। प्रात्मा बंधु, हम आप मन में विचार करें कि फलानी जगह पर कथा हो रही मैं नहीं जाऊंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। ये सोचिए कि भगवान ने हमको बुलाया ही नहीं, उस पात्र समझा ही नहीं, तब आप कथा में नहीं आ पा रहे हो। प्रात्मा बंधु, यदि आपको आना नहीं लिखा है तो कोई ना कोई व्यवधान जरूर आ जाएगा जीवन में, आप कथा स्थल तक नहीं पहुंच सकते हो। इसमें न तो जजमान का घाटा है न व्यास जी का घाटा है, घाटा आपका है। टस से मस नहीं हुआ। पक्षीराज गरुड़ चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। और प्रियात्मा बंधु, भगवान तो इतने बड़े भक्त वत्सल हैं कि भगवान ने मन में विचार किया कि पक्षीराज गरुड़ का अभिमान दूर करने में जितना समय लग गया उससे ज्यादा समय मेरे भक्त को कष्ट हो रहा होगा। भगवान दौड़ पड़े, नंगे पांव दौड़ पड़े। अब भगवान दौड़ने लगे। भगवान ने मन में विचार किया कि मुझे दौड़कर पहुंचने में विलंब हो जाएगा, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। और जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ा, आज देवता जन उस दृश्य को देखकर आह्लादित हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस दृश्य को देखिए। आज भक्त की रक्षा करने के लिए 3-3 लोग दौड़े हुए हैं। आगे आगे सुदर्शन चक्र जा रहा है, पीछे पीछे भगवान दौड़े जा रहे हैं, और भगवान के पीछे पक्षीराज गरुड़ दौड़ रहे हैं। निज छल बल कर हार गज लियो राम को नाम, रा कहते हरि दुख हरियो, मां कही छूटो पाम। गजेंद्र ने जैसे रा कहा तो भगवान पहुंच गए, और मां कहते ही भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया, और जल में विद्यमान ग्रह के स्वर को धड़ से भगवान ने अलग कर दिया। प्यारे, भगवान इतनी तेजी से दौड़े कि पलक भांजते ही भक्त के सामने खड़े हो गए। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान इसी तरह से तत्पर रहते हैं। ये जो जल में जीव था ग्रह, ये पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था। ये अक्सर लोगों से परिहास करने के लिए सरोवर में लोगों का पैर पकड़ लिया करता था। देवल ऋषि तालाब में सरोवर में स्नान कर रहे थे, उनका परिहास करने के लिए इसने पैरों को पकड़ लिया। देवल ऋषि डर गए और ये खड़े होकर हंसने लगा, तो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तो मगरमच्छों की भांति ग्राहों की भांति तूने मेरा पैर पकड़ा, जा तो ग्राह हो जा। स्तुति करने लगा, विनय करने लगा। भगवान ने, देवल ऋषि ने कहा, चिंता मत करो, भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा ही तुम्हारी मुक्ति होगी। और ये जो गजेंद्र है, ये द्रविड़ देश का प्रांत का पांड्य देश का राजा है। इंद्रद्रुम नाम है इसका। इंद्रद्रुम नाम का राजा परम वैष्णव था, मलयाचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था। उसी समय अगस्त ऋषि जी महाराज जा रहे थे, पास से गुजरे तो ये ना तो खड़ा होकर प्रणाम किया, ना दंडवत किया, या समाधि में बैठा ही रहा। अगस्त महाराज को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ तुम मुझे देखकर, ब्राह्मण को देखकर तुमने सम्मान नहीं किया,
खड़े होकर दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, जाओ तुम हाथी की भांति बैठे रहे, जाओ तुम गज हो जाओ। क्षमा याचना मांगने पर वरदान दिया कि भगवान ही तुम्हें मुक्ति देने आएंगे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रियात्मा बंधु, इस तरह से भगवान ने गज और ग्राह को भी मुक्त प्रदान किया, मुक्ति दिया। प्रियात्मा बंधुओं,